डॉक्टर साहब, किस बात को लेकर के परेशान है आपको? क्या बात हुई? सर मेरी परेशानी बहुत ज़्यादा यानी कि मेरी सेहत पे असर डाल रही है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अपसेट फील कर रहा हूँ। शुगर मेरी बहुत रहती है और बीपी भी, और स्टंट भी डल चुके हैं और 2 बार मेरा हार्ट अटैक हो चुका है। मेरे को अपने डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत परेशानी है। मैं रेगुलर कर्मचारी हूँ और ओटावरा में बाकायदा ड्यूटी दे रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ कैजुअलिटी में ड्यूटी करी है। मेरे बहुत सारे एमएलसी हैं और पोस्टमार्टम भी किए हैं, उनके बाबत सम्मन तो आने ही हैं। और इस सम्मन पे मैं जब कोर्ट में जाता हूँ तो मेरे को ओटावर अपने जो मैंने अभी रेजिडेंस बना रखा है टेम्परेरी, मेरे चाचा के घर पे है रीड का काम में, वहाँ से मेरे को यहाँ आना पड़ता है क्योंकि रिकॉर्ड निकालना होता है, फिर कोर्ट जाना होता है। कोर्ट में टाइम का किसी को नहीं पता। तो मेरे जो सीएमओ और एसएमओ हैं दोनों, ये इतराज़ कर रहे हैं भी आप कोर्ट में जा रहे हो और ड्यूटी पे नहीं जा रहे हो। कोर्ट में जाना मेरी ड्यूटी बनती है। और एक और चक्कर है, 29 नवंबर को मेरे साथ स्टाफ नर्स ने झगड़ा किया था और उस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठी थी और 25 दिसंबर को मेरे हक में सीएमओ साहब ने रिक्वेस्ट करके पुलिस को एफआईआर लिखवा दी थी, जिसमें कोई ज़्यादा बड़े ऑफेंस नहीं लगाए गए हैं, जिसमें वो दोषी को कोई ऐसी सज़ा नहीं मिलने वाली जिससे उसको कोई सबक मिले। और बीइंग कैंडिडेट फ्रॉम ऐसी कैटेगरी, सीएमओ सर ने, जैसे कि मेरे को आईओ बता रहा है, भी सीएमओ सर ने मना किया है भी ऐसी एक्ट नहीं लगाना है इसमें। और अब खींचातानी में मैं अब जैसे जा नहीं पा रहा हूँ कोर्ट की वजह से, या कोई और कार्य से संबंधित हो, जैसे कोई मैं घर पे फंक्शन आता है तो मेरा कल एचआरए काट लिया गया क्योंकि मैं रेजिडेंस पे नहीं मिला, क्योंकि मैं उस दिन पंचकुला सांस की ट्रेनिंग पे गया हुआ था, सांस की वर्कशॉप पे गया हुआ था। और बाद में एक डॉक्टर और एक जो वो है आईए, जिसको कि वो एनएचएम में है, वो कच्चा कर्मचारी है, उसको रेगुलर अकाउंटेंट से ले राइट छीन के एक प्राइवेट जो टेम्परेरी आईए होता है, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, उसको दे दिया गया अकाउंट का चार्ज। और वो परेशान कर रहा है, पैसे मांग रहा है। और नंबर 2, एचआरए के लिए मेरे से पैसे मांगे जा रहे हैं किसी अन्य पर्सन द्वारा, सीधे नहीं मांगे, नहीं अदरवाइज मैं आपको बता देता। एचआरए लगवाना, मेरे 6 महीने रिटायरमेंट के बचे हैं तो मेरे से 50,000 नहीं दे पाऊंगा मैं, इसलिए मैंने बोल दिया मेरे को एचआरए की जरूरत ही नहीं है। तो एचआरए भी काट दिया गया है और इस बात की मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन है। और उसके साथ साथ ही मेरा मेवात अलाउंस भी कटेगा, क्योंकि मैं वहाँ तो ड्यूटी कर ही रहा हूँ। ओटावा इज इन मेवात अलाउंस एरिया, ठीक है जी। और मैंने सीएमओ सर को बताया मैं 1.5 लाख की पॉपुलेशन को डील कर रहा हूँ, और जबकि कोर्ट गांव में 2 डॉक्टर हैं, वो सिर्फ 40,000 की पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हैं, तो मेरे पे पूरा प्रेशर डाल रहे हैं, तंग किया जा रहा है मेरे को नाजायज़। मेरे को बहुत ज़्यादा भी, मैं आपकी पेंशन रोक दूंगा, मैं आपकी एसीआर ख़राब कर दूंगा, ये मेरे को गत वीरवार को सीएमओ सर ने भरी ऑफिस में मेरे को दलील करा है। इस बात का मेरे को रोष है कि मेरे साथ ही ये क्यों किया जा रहा है, जबकि मैंने सीएमओ कहने पे कोई ऐसा काम नहीं करा जो उन्होंने ना कहा हो। गलत या ठीक हो मेरे को नहीं पता, मैंने उनकी हर बात को माना है, लेकिन मेरे साथ ये धक्का हो रहा है। बीइंग ऐसी कैंडिडेट, मैं और ज़्यादा हराश फील कर रहा हूँ। अच्छा, वो स्टाफ नर्स कौन था और किस बात के लिए? स्टाफ नर्स हॉस्पिटल में लेबर रूम में डील करती थी और वहाँ लोगों से पैसे लेती थी, मेरे को सुनने में आया, तो मैंने उसकी एज पर रूल रोटेशन लगाने का अधिकार है, मैंने उसको ओपीडी में लगा दिया है। इसी बात पे वो नाराज़ थी। और इस बात का भी कंसर्न इससे आता है कि डॉक्टर गजय सिंह जो फॉर्मर एसएमओ थे मेरे से पहले, मेरे को सीएमओ सर ने चार्ज दिया था एसएमओ का, वो मेरे से बदला लेने की नीति से स्टाफ नर्स को भी साथ में इन्वॉल्व करके मेरे ये जूता मरवाया है। वीडियो आपको मैं अभी दिखा दूंगा सारा, जो आप देख के आपको खुद ही पता चल जाएगा। स्टाफ नर्स ने आपको जूता मारा था? जी सर। और मैं डील कर रहा था पब्लिक को, ओपीडी देख रहा था सैटरडे वाले दिन भी, जिस दिन एसएमओ की ड्यूटी नहीं होती है, मैं फिर भी वहाँ अपने सेंटर पर जाता था ताकि अच्छी तरह से देख रेख हो। और मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ। बातों से आप आहत हैं? मैं पूरा ग्रस्त हूँ, मेरी फैमिली लाइफ खराब हो रही है। मेरी मदर सीनियर मोस्ट सिटीजन है, 86 ईयर ओल्ड, सरकार उसको घर पे पेंशन देने आती है, और 26 जनवरी 15 अगस्त को भी उनका इनविटेशन आता है बाकायदा। और वो बीमार हैं, घुटना टूटा हुआ है और एक पसली टूटी हुई है गिरने की वजह से।
अब आप क्या कदम उठाएंगे? अधिकारियों से मिलेंगे? मैं अधिकारियों को सबको मेल कर चुका हूँ, मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ।